उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना में लगभग 15 छात्राओं को सूची से बाहर किया गया है, जबकि छात्राओं का कहना था कि इसके लिए पूरी तरह योग्य हैं, उन्हें जानबूझकर सूची से बाहर किया गया है। बराबर होने के बाद भी अंक कम फिर भी नहीं दिया जा रहा है। ये था कि इंटर पास वाली लड़कों को सभी को कन्या धन मिलेगा और उनमें से ये न्यूज़पेपर में कुछ कारण नहीं आया था, सिर्फ ये था कि जिनकी 35 से आय कम होगी उन्हीं को मिलेगा। और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार है और हमने 35 से कम ही लिखवाई है, फिर भी हमारा कन्या धन नहीं मिल पा रहा। और ये कहे जा रहे हैं बार बार कि 10 के बाद आना, 10 के बाद न्यूज़पेपर में ये रहा है कि समाप्त हो जाए। न्यू इस्लामनगर थाना लिसाड़ी गेट मेरठ शहजाद को शौकीन वसीम जब्बार मुस्तफा ने गोली मार दी थी, जिसमें शहजाद गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन अभी तक आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसके विरोध में पीड़ित पक्ष ने एसएसपी कार्यालय पर अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग की है। शौकीन एक लड़का, एक अपराधी लड़का है, बदमाश टाइप का है, जो पूरा जब्बार, शौकीन, मुस्तफ़ा, वसीम, ये एक बहुत दबंग किस्म के आदमी है, भूमाफिया आदमी है। गरीब आदमी को उत्पीड़न करके उनकी मकान कब्जाते हैं, जमीन कब्जाते हैं, ये उनका काम है। और अभी अब से पहले भी गोली चला चुके कई बार। और अब एक लड़का जो परसों गोली मारी है लड़के के, वो बहुत गंभीर हालत में पड़ा हुआ है और उसका कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है अभी तक। 3 रोज हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। विवाद ये सिर्फ इतना था कि बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, वो आया और आता हुआ गाली बकता चला जा रहा था। वो ये कहने लगा भैया गाली क्यों बक रहा, बस इतनी बात कहते हैं। उन्होंने तमंचा निकाल के तुरंत आए थे गोली। इस्माइल डिग्री कॉलेज में छात्राओं के होने वाले चुनाव के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें चुनाव लड़ रही छात्राओं व अन्य ने भाग लिया। प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने अपनी प्रमुख समस्याओं के निदान के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय मजदूर एवं कमजोर वर्ग संघ एवं अखिल भारतीय उपभोक्ता परिषद जनपद मेरठ द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वाल्मीकि समाज के गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार रखे। हमने खास प्रोग्राम ये रखा है कि समाज में शिक्षा का प्रसार कैसे हो, और इस पर बड़ा चिंतन है। समाज के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हम ही सभी लोगों ने व्यक्ति है वो सबको बुलाया गया है, कुछ व्यक्ति को सम्मानित किए गए हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा के विषय मेन मुद्दा है हमारा। अब्दुल्लापुर में ईद गदीर के जलसे के अवसर पर विभिन्न जगहों से आए शायरों ने समा बांध दिया। हैदर के मुहिबों से कोई जान नहीं खाली, असना शरीफ पंजतनी शिया का थाली, सजदा में हुक्म के जो मुस्लिम है वो पैगंबर के हैं मेहमान।
रसूल ने पैगाम दिया वो ये दिया कि मन तो मौला हो फाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली भी मौला हैं। यही एक ऐसा अहम पैगाम था कि जिसको पहुँचाने के लिए परवरदिगार आलम ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल की कि मेरे हबीब अपने आपने ये पैगाम नहीं पहुँचाया तो गोया रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं। पूर्व विधायक स्वर पाल ने अपने निवास मंगल पानी नगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। कि जो मिल मालिकों का हौसला है गारंटी करिए हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल 0% करप्शन वाला हो। सरकार के द्वारा जो है वो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए देंगे, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है तो, लेकिन हिंदू की लड़कियों को भी तो ये क्या है? ये सांप्रदायिकता नहीं है। अगर वो एक ही वर्ग की बात करते हैं तो इससे बड़ी सांप्रदायिकता कुछ है नहीं। सरकारी चीज जो है सांप्रदायिकता चल रही है। तीसरी जो है वो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार की वजह से ही चीनी मिल अक्टूबर में चल जानी चाहिए, हर हालत में 15 अक्टूबर तक चल जाने चाहिए थे, वे नहीं चल पाए, आगे भी चलने की उम्मीद नहीं है। और मुझे ऐसी आशंका है कि चीनी मिल अगर चल भी जाएंगे तब तक भी गन्ने का रेट तय नहीं होगा और उस पर मोहर लगाई जाएगी कि जो भी प्रदेश सरकार तय कर देगी उस हिसाब से हम गन्ने का मूल्य देंगे। मेरठ स्थित तहसील कार्यालय पर पहचान पत्र न मिलने पर लोगों ने हंगामा किया। आपको बता दें कि तहसील के कमरा नंबर 22 में चल रहे मतदान पंजीकरण केंद्र पर पंजीकरण कराने के महीनों बाद तक भी लोगों को पहचान पत्र उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। लाइन में लगे लोगों ने बताया कि उन्हें हर बार 1 हफ्ते बाद पहचान पत्र उपलब्ध कराने को कह दिया जाता है, लेकिन इन्हें अभी तक भी पहचान पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए। इसी के विरोध में गुस्साए लोगों ने तहसील में हंगामा करते हुए नारेबाजी की। तुम हो ये आगे हमारे पास तो इतना हमने बता भी दिया, खाली हम जाएंगे घुड़क देंगे। ये तो समझ लो गंदी नाली के कीड़े समझ रखा है इन्होंने हमें, के रेंगते हुए आ गए और जब पानी देने के भा दिया इन्हें। आज दूसरा चक्कर है सुबह से। इनके भी फोटो ये 4 फार्म तो हम भर चुके हैं, नहीं मिलता कुछ। बोर्ड की हमने सुविधा के लिए लगा दिया, विधानसभा वाइज पोस्टर लगा दिया जिससे पब्लिक को दिक्कत ना हो। इनकी भी ले लेना, जिससे पब्लिक को दिक्कत ना हो। राइट करेंगे टीपी नगर थाना पुलिस ने कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक का नाम विकास है। युवक ने कौन बनेगा करोड़पति में सीधा प्रवेश दिलाने के नाम पर कई लोगों से 1 से 1.5 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विकास को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक ने अपने ऊपर कर्जा बताते हुए कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर ठगी करने की बात कही। जब मेरे साथ पहली बार ठगी हुई थी, जब मैंने ठगी करनी स्टार्ट करी थी, मेरे साथ 75,000 रुपये की ठगी हुई थी। तो लोन के नाम से मेरी दीदी की शादी थी, जब 75,000 की ठगी हुई थी। जब मैंने कॉल करनी स्टार्ट करी थी, HC नंबर दिया करता था, फिर कर्जा होने की वजह से मैंने ये ठगी करी थी। तो किस तरीके से ठगी करते थे फोन? ऐसे ऐसे मैं कौन बनेगा करोड़पति से बात कर। हाँ भैया मेरठ टीपी नगर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक ने अपना नाम रियाजुद्दीन बताया है। युवक को चेकिंग के दौरान चोरी के वाहन सहित गिरफ्तार किया गया था। इसी पर चोरी के कई अन्य मामले भी दर्ज हैं।